जहाँ 80 का नारा था वहाँ 33 पर सिमट कर बीजेपी रह गई है। सारा पैसा वापस चुनाव के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्र के लिए खतरा वो हर एक व्यक्ति है जो इस देश को बांटना चाहता है। अगली बार प्रधानमंत्री चुनाव हार जाएंगे लड़। राम को लाने वाले सृष्टि पर कोई नहीं। ये न गाय के रक्षक है, न राम के रक्षक है, न अयोध्या के रक्षक है। ये स्वयं के रक्षक है, पूंजीवादों के रक्षक है। लोकसभा चुनाव के बाद आज गाजियाबाद के कृष्णा सागर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीकांत त्यागी जी पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कम सीट आई है, तो बातचीत करने के लिए सीधा अहमद साहब मौजूद है, बातचीत करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 400 पार का नारा दिया जा रहा था नहीं कर पाई, किस तरह से देखते हैं चुनाव? देखिए, ये तो जुमला था। जैसे 15 लाख खाते में आएंगे वैसे 400 पार का जुमला था। भारतीय जनता पार्टी तो 2022 से ही जानती थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता, महंगाई, बेरोजगारी और मनमर्जी तरीके से जो प्रशासन चलाने की प्रणाली है, लोग उससे त्राहिमाम है। वो आताताई है, आम जनता की कमर तोड़ी हुई है। और इसी के साथ साथ में एक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्यागी भूमियार समाज की राजनीतिक अनदेखी, ये तमाम मुद्दे इनको भारी पड़े हैं। 26 सीटें जहां त्यागी भूमियार समाज राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का, हमारी पार्टी का कैडराइज वोटर है, कार्यकर्ता है, वहां भारतीय जनता पार्टी 26 में से जो 26 जीती हुई सीटें थी उसमें 10 सीटें जीत पाई। अच्छा, जिस तरह से इनके द्वारा नारा दिया जा रहा है 16 सीटें यूपी में, 16 सीटें उसमें से त्यागी भूमियार समाज ने ऐतिहासिक मतों से बड़े पैमाने पर अपना समर्थन देके इंडिया गठबंधन जिताने का काम किया है। और आज ये दिन है कि उत्तर प्रदेश में 33 सीटें बीजेपी की, जहां 80 का नारा था वहां 33 पर सिमट कर बीजेपी रह गई है। और बड़ा ही देखने को मीडिया में मिला हमें, जहां चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के बड़े बड़े नेता बड़ी वीडियो के माध्यम से लोग संबोधित कर रहे थे, चुनाव हारने के बाद 3 दिन तक कोई बयान नहीं आता है। ये उनके आत्ममंथन और चिंतन की कहीं ना कहीं वजह भी है। अच्छा, बनारस की अगर बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का जो पहले 4.5 लाख का आंकड़ा था वो 1.5 लाख पर आ गया, इसको किस तरह से देखते हैं? अगली बार प्रधानमंत्री चुनाव हार जाएंगे, बनारस से लड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि इस बार हमारी पार्टी का सिंबल ना होने के कारण हम गठबंधन का भागीदारी, हिस्सेदारी अधिक रूप से नहीं बन पाए। और अगले चुनाव में प्रधानमंत्री जी वहां 1.5 लाख से 2 लाख वोटों से हारेंगे। और मैं वादा कर सकता हूं 2029 का चुनाव प्रधानमंत्री जी नहीं लड़ेंगे। अच्छा, एक नारा दिया जा रहा था कि हम राम को लेकर आएंगे, अयोध्या में चुनाव हार गए। देखिए, ये तो बड़बोलापन है और एक बीमारी है, डिजीज है, जिसमें ये लोग ग्रस्त हैं उस बीमारी के। राम को लाने वाले इस सृष्टि पर कोई नहीं है। राम को लाने वाली हमारी गाय माता है। और ये लोग गाय की रक्षा नहीं कर पाए। बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों से 100 करोड़ से ऊपर चंदा इन्होंने लिया है। ये ना गाय के रक्षक है, ना राम के रक्षक है, ना अयोध्या के रक्षक है। ये स्वयं के रक्षक हैं, पूंजीवादों के रक्षक हैं, पूंजीपतियों के रक्षक हैं। और ऐसे रक्षकों को समाज में कोई जगह नहीं है। ये समाज के लिए भक्षक है और पूंजीवादियों के रक्षक हैं। अच्छा, नए राम को लाए हैं और नए राम को ला सकते हैं। राम ने सृष्टि को दिया है, आदर्श दिए हैं, और वो आदर्श प्रत्येक मानव में है और सब उस पर आत्मसात करके जीवन जी रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग अयोध्या को लेकर कमेंटबाजी अब की जा रही है, क्या अयोध्या के लोग गद्दार निकल गए? ये भारतीय जनता पार्टी के, बजरंग दल के और तमाम हिंदू रक्षा दल, इस तरह के जो संगठन बने हुए हैं, बीजेपी है एसोसिएट, ये वही लोग हैं। अभी हमने देखा होगा कि आगरा के अंदर एक व्यक्ति मुसलमान की टोपी पहनकर, हरीश राघव मुसलमान की टोपी पहनकर, उसने बिल्कुल मुस्लिम वेशभूषा में एक संदेश दिया कि मुसलमान, हिंदुओं तुम बच गए और तुम्हारे साथ हम अगर इंडिया की सरकार बनती तो ये करते। उसकी अरेस्टिंग हुई तो पता लगा उसका नाम हरीश ठाकुर था। भाजपा एसोसिएट लोग हैं, इनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, इनको पुलिस इन पर एनएसए जैसी धाराएं लगाए। ये राष्ट्र के लिए खतरा है, क्योंकि देश में जब जब धार्मिक उन्माद होगा तो राष्ट्र के लिए खतरा पैदा होगा।
राष्ट्र के लिए खतरा वो हर एक व्यक्ति है जो इस देश को बांटना चाहता है, हिंदू मुस्लिम में, सिख ईसाई में, इस देश का बंटवारा करना चाहता है, वो हर व्यक्ति राष्ट्र के लिए खतरा है। अच्छा, उपचुनाव में क्या आपका रहने वाला है गाजियाबाद में उपचुनाव राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल बहुत मजबूती से लड़ने का काम करेगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ता, संगठन के सभी पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी गई है। संगठन पे बूथ पर स्तर पे हमारा काम चल रहा है, जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, जो भी प्रत्याशी तय होगा वो आप सबके बीच में बताएंगे। तो साफ तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रीकांत त्यागी जी, बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी मौजूद हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी से बात करेंगे। प्रेस वार्ता आपके द्वारा आज की गई, श्रीकांत त्यागी जी से मौजूद रहे। क्या मुद्दे रहने वाले इस बार लोकसभा के चुनाव में? जो ये लोकसभा का चुनाव है उसमें जाते चुनाव होगा, फिर मुद्दे हो रहेंगे कि जो आर्मी में रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं, जैसे कि और जो बेरोजगारी है, जो एक भोजन नहीं मिल रहा है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, वोटिंग के जरिए अपना हेल्थ सुविधाएं नहीं मिल रही है, एजुकेशन के जो एक स्कूल बनाए गए हैं सबको किसी कंपनी को दे दिया गया है। तो मेन मुद्दे हैं पानी साफ मिले, अच्छा एनवायरनमेंट हो, मुद्दे सब वही रहेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, बेरोजगारी और सबको साथ लेके सबका विकास का जो वादा किया था वो उसको अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम करें। अच्छा, उपचुनाव गाजियाबाद में किस तरह से आप देखते हैं विधानसभा चुनाव में कैसा कैंडिडेट आपके दल से उतरते हैं तो क्या रहेगा? देखिए, जो भी कैंडिडेट हमारी पार्टी यहाँ उतारेगी इसी तरीके से वो यहाँ का चुनाव जीतने में इसलिए सक्षम होगा कि वो बिल्कुल जमीनी लेवल पर काम कर रहा है और जमीनी लेवल पर जो काम करेगा कैंडिडेट वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, बाकी समाज की बात करेगा, वो सबसे मिलता है और बड़ी संख्या कार्यकर्ता है, तो उसका जो ये सब डिसाइड समाज को लगातार करेगी। पर इसका जल्दी ही आपको हम बताएंगे और वो विनिंग कैंडिडेट क्या क्या अहम मुद्दे गाजियाबाद को लेकर रहेंगे जिनको लेकर आप अहम मुद्दे हैं कि जो वाटर की सप्लाई 126 जगह पे नहीं है, इस लड़ाई को साफ सुथरा पानी किसी को साफ मिल रहा है, उससे स्किन एलर्जी उससे बीमार परिणाम है। इनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जो कूड़ा उठे उसको डंप कर दिया जाए। 40 साल गाजियाबाद को हो गए, यहाँ हिंदट की सफाई कोई, यहाँ के अस्पतालों में आईसीयू नहीं है, ऑपरेशन नहीं होते, दिल्ली भेज दिए जाते हैं, एजुकेशन का यहाँ कोई आधार नहीं है जो कि होना चाहिए। और हमारे जितने भी रेडी पटरी वाले हैं उनसे जो अभी ये ट्रिपल इंजन की सरकार है उनसे उगाही करती है, वो उनको धोस देती है, उनसे उगाही करती है। तो ये सब मेन मुद्दे होंगे, हम सब गरीबों को साथ लेके चलेंगे और जो भी जनमत होगा वो इन पे स्वास्थ्य की बात करें तो काफी सीनियर डॉक्टर आप हैं। गाजियाबाद की स्वास्थ्य की अगर बात करें तो जिला अस्पताल हमारे एक भी हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर नहीं जी, वेंटिलेटर और आईसीयू इनके पास था पहले कोविड में 40 वेंटिलेटर आए थे, लेकिन उसको चलाने वाला स्पेशलिस्ट बोलाना 40 वेंटिलेटर जो कि 4 करोड़ के, तो उनको 4 करोड़ के वेंटिलेटर कवर करके रख दिया गया, 25 करोड़ वापस भेज दिए गए हैं लखनऊ जो यहाँ खर्च होने थे। तो ये सब मुद्दे हैं कि ये खर्च नहीं कर पाते हैं और सारा पैसा वापस चुनाव के लिए भेज दिया जाता है और हमारे यहाँ के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको दिल्ली रेफर किया जाता है, जबकि दिल्ली इनको भेजने का अधिकार नहीं, या तो ये मेरठ भेज सकते हैं या ऑल इंडिया मेडिकल भेज सकते हैं, ये जीटीबी नहीं भेज सकते हैं, ये एलएनजेबी नहीं भेज सकते हैं, लेकिन भेजते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय दल अगर यहाँ से चुनाव करते हैं चुनाव तो मेन मुद्दे स्वास्थ्य को लेकर रहेंगे। मेन मुद्दे एजुकेशन, मेन मुद्दा स्वास्थ्य, मेन मुद्दा वाटर सप्लाई, पेयजल की सफाई पर, तो ये सब 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा 40 साल से नहीं करती। और हमारा तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी मौजूद है जिन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे बताए जो गाजियाबाद के अहम मुद्दे जिनको माना जाता है। जैसे स्वास्थ्य की बात करें, गाजियाबाद में स्वास्थ्य को लेकर जो है उस पर ये लोग काम करेंगे और इसके अलावा पानी, वाटर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उपचुनाव में चुनाव लड़ा जाएगा। सोनू खान, जनरल टाइम्स, गाजियाबाद।